1914 का साल था। यूरोप में सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई देशों में टेंशन बढ़ रहा था। हर देश अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था और नया अलायंसेस बना रहा था। इसी वक्त ऑस्ट्रिया हंगेरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्दिनांद बोस्निया के एक शहर साराजेवो का दौरा करने गए। ये विजिट सिर्फ एक नॉर्मल रॉयल विजिट नहीं था। उस वक्त बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में था, लेकिन वहाँ के कई लोग इस बात से खुश नहीं थे। खासकर कुछ सर्बियन लोग चाहते थे कि बोस्निया सर्बिया के साथ जुड़ जाए। इसी वजह से कुछ युवाओं ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर युवराज को मार दिया जाए तो पूरी दुनिया की ध्यान इस तरफ आएगा और शायद उनका मैसेज भी पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। इस साजिश में कुछ जवान भी शामिल थे। उनमें से एक था गैब्रिलो प्रिंसिप, जो सिर्फ 19 साल का एक स्टूडेंट था, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज थी कि कुछ भी हो जाए ये काम करना है। जब युवराज शहर में घूमने निकलेंगे तब वो एक ओपन कार में होंगे। इसी दौरान रोड के अलग अलग जगह पे खड़े लोग उन पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। किसी के पास बॉम्ब था तो किसी के पास पिस्तौल। सबका एक ही गोल था, मौका मिलते ही हमला करना। फिर आया 28 जून 1914 का सुबह। युवराज की कार कॉन्वॉय धीरे धीरे शहर की सड़कों से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे। कुछ लोग तो बस देखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग तैयार थे हमला करने के लिए। तभी एक अटैकर ने बॉम्ब फेंका। बॉम्ब सीधा गाड़ी पे गिरने ही वाला था कि ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर ली और बॉम्ब गाड़ी के पीछे टक्कर खा के पीछे वाले गाड़ी के पास जाके एक्सप्लोड हो गया। इस एक्सप्लोजन में कई लोग घायल हुए, लेकिन युवराज बच गए। इसके बाद सिक्योरिटी और टाइट हो गई और सबको लगा कि शायद आज और कोई हमला नहीं होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। अटैक के बाद युवराज ने डिसाइड किया कि वो घायल लोगों को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे और कॉन्वॉय फिर से चल पड़ा। लेकिन ड्राइवर को नया रूट ठीक से बताया नहीं गया था और यही से हिस्ट्री का सबसे अजीब मोमेंट शुरू होता है। ड्राइवर गलती से एक गलत रोड पर मुड़ गया। जब उसे पता चला कि रास्ता गलत है तो उसने कार रोककर गाड़ी घुमाने की कोशिश भी की। और तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। जहां गाड़ी रुकी थी वहीं पर पास में खड़ा था एक जवान लड़का। उसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप। वो पहले हमले के बाद सोच रहा था आज का प्लान फेल हो गया, लेकिन अचानक उसने देखा युवराज की कार बिल्कुल उसके सामने रुक गई है, जैसे हिस्ट्री उसे एक और मौका दे रही हो। प्रिंसिप ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और कार के पास गया और उसने 2 गोलियां चला दी। पहली गोली लगी युवराज के गले में और दूसरी उसकी बीवी सोफी के पेट में। दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक रॉयल असैसिनेशन नहीं था। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दिया। फिर अलायंसेस एक्टिव हो गई। रसिया सर्बिया के साथ आ गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी के साथ आ गया और फ्रांस रसिया के साथ खड़ा हो गया। और कुछ ही दिनों में ब्रिटेन भी वार में शामिल हो गया। इसी तरह शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1। ये वार लगभग 4 साल चली। इस जंग में दुनिया ने पहली बार नए नए खतरनाक वेपन्स देखे। मशीन गन्स, टैंक्स, सबमरीन्स और केमिकल गैस जैसा वेपन्स का यूज हुए। इस वार में लगभग 1 करोड़ सोल्जर्स मारे गए और करोड़ों लोगों की भी जान गई। कई बड़े एम्पायर्स टूट गए और यूरोप का पूरा मैप बदल गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी दुनिया की जंग शुरू हुई एक अजीब कोइंसिडेंस से। एक गलत मोड़, एक रुकी हुई गाड़ी और एक जवान लड़का जो बस वहां खड़ा था। कभी कभी हिस्ट्री को बदलने के लिए एक छोटी सी गलती ही काफी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सब खैर।